नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि सरकार उनकी हत्या करवाने की साजिश रच रही है। उन्होंने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश की भी मांग की है। राष्ट्रपति को भेजे गए खत में सुमन ने दावा किया है कि कई हमलों और जान से मारने की धमकियों के बावजूद दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस बीच अखिलेश यादव भी बुरी तरह से फंस गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अखिलेश यादव की कोलाज वाले पोस्टर का संज्ञान लेते हुए अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने इसे बाबा साहेब का अपमान बताते हुए सपा के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं, जिसके बाद समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। तो कैसे यूपी में सपा की राजनीति को लगा है ग्रहण, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने जो राष्ट्रपति को खत लिखा है, उस खत के क्या है सियासी मायने? देखिए, रामजी लाल सुमन ने राष्ट्रपति को खत लिखा, चिट्ठी लिखी और कहा पूरी सरकार मेरी हत्या करवाना चाहती है। सरकार कौन है? सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। तो आप सीधे तौर पर बोलो कि सीएम योगी आदित्यनाथ उनकी हत्या करवाना चाहते हैं, या फिर ये बोलो कि सीएम योगी आदित्यनाथ के कुछ मंत्री उनकी हत्या करवाना चाहते हैं, या फिर ये बोलो कि सरकार के कुछ अधिकारी उनसे मिले हुए हैं, वो हत्या करवाना चाहते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस उनका साथ नहीं दे रही है। ये खुद ही कंफ्यूज है इस बात को लेकर कि हम किसके ऊपर आरोप लगाएं। सरकार मतलब क्या? उत्तर प्रदेश की सरकार। उत्तर प्रदेश की सरकार का मतलब होता है हजारों हजार की संख्या में काम करने वाले वो सारे लोग जो सरकार के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, विधायिका के मेंबर भी हैं, और फिर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। आप सबको एक साथ लपेट लिए तो क्या चाहते हो? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ये भी अपील कर लेते, अनुरोध करते कि देखिए हमारे जान को खतरा है और ये खतरा सरकार से है, इसलिए सरकार को बर्खास्त कर दो, यहां राष्ट्रपति शासन लगा दो। क्या यही चाहते हो कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगे क्योंकि एक राज्यसभा सांसद के जान को खतरा है सरकार से और सरकार उनकी हत्या करवाना चाहती है? बेसिकली रामजी लाल सुमन कंफ्यूज्ड हो चुका है। इस बात के लिए कंफ्यूज्ड है कि वो जिसने बोला महाराणा सांगा के खिलाफ, जो गद्दार बताया महाराणा सांगा को, उस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? अगर माफी मांगने में कोई समस्या न हो तो माफी मांग लेता, लेकिन उसका कंफ्यूजन इस बात के लिए है कि परेशानियां तो हमें हो रही है और राजनीतिक फायदा किसे? समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव को। अगर रामजी लाल सुमन कोई अपर कास्ट का सांसद होता तो अखिलेश यादव इस मुद्दे पर सामने आते ही नहीं। अगर रामजी लाल सुमन कोई दलित नहीं होता तो फिर अखिलेश यादव उनके तरफ मुड़कर देखते भी नहीं, कहते ठीक है ये माफी मांगे, इसको परेशान किया जाए, नहीं किया जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रामजी लाल सुमन का दलित होना उनके लिए अब अभिशाप बनता जा रहा है। एक तो दलित यानी कि वो एससी कैटेगरी में आते हैं और केवल नाम के साथ जातीय पहचान है इसलिए, नहीं तो ऐसे वो दलित तो कहे ही नहीं जा सकते। दलित का मतलब दबा कुचला हुआ व्यक्ति। ये किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक वर्ग विशेष में भी दलित वो होता है जो अपने वर्ग के कुछ ऐसे मजबूत लोगों द्वारा भी सताया जाता है। अगर कोई दलित का गांव है और वहां दलित ही दबंग है तो फिर वो जातीय आधार पर उस दबंग व्यक्ति को भी दलित कहेंगे, या जिन लोगों को वो दबा रहा है वो दलित है, या फिर कोई भी अपर कास्ट का ही है और उसी अपर कास्ट का कोई व्यक्ति ज्यादा प्रभावशाली है, पैसे वाला है, दबंग है, और वो अपने गांव के ही दूसरे लोगों को दबा रहा है, ऐसे दबा दिया कि उसको फिर उठने की क्षमता ही नहीं रही, तो वो व्यक्ति भी दलित कहलाएगा। तो रामजी लाल सुमन के साथ यही कंफ्यूजन है कि उसके नाम के साथ दलित लगा हुआ है और इसलिए अखिलेश यादव उनके साथ राजनीति कर रहे हैं और वो अब कंफ्यूज्ड है। वो अपने आला कमान यानी अखिलेश यादव से बोल रहा है कि भाई हम माफी मांग लेते हैं, क्या समस्या है, क्योंकि हमारी समस्या तो बहुत बढ़ गई है, हम एक तरह से हाउस अरेस्ट हो चुके हैं, ये हत्या वत्या वाली ढोंग नहीं चलेगी, क्योंकि रामजी लाल सुमन की हत्या कोई नहीं करने वाला, लेकिन उसके बाहर निकलना
रोक दिया जाएगा, जैसा कि हिंदू संगठनों ने उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा है और खासकर करणी सेना ने। ये रामजी लाल सुमन 2 दिन पहले बाहर निकले थे, काफिला जा रहा था, कितने लोग थे? 10-15 की संख्या में 10-15 लोग जो टायर लेकर सड़क पर खड़ा हो गया और इनके काफिले पर फेंका, आसपास में गाड़ियां टकराई, ये भी परेशान हो गया, दुर्घटना हुई। तो ये दिखाता है कि आपके समाज का कुछ लोग भी एग्रेसिव होता है तो सामने वाले की समस्या बढ़ जाती है। और यही रामजी लाल सुमन को अगर आला कमान से ये रिजिड होने का आदेश नहीं मिला होता तो आज ये जो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख रहे हैं, ये इन्हीं संगठनों को चिट्ठी लिख देते या सार्वजनिक तौर पर हिंदू समाज से ये माफी मांग लेते कि देखो भाई, हम उस समय दिग्भ्रमित हो गए थे। उस समय औरंगजेब की बात चल रही थी और उसके बारे में चर्चा चल रही थी कि वो आक्रांता था, उसने मंदिरों को तोड़ा, उसने हिंदुस्तान में हिंदुओं को दबाया। तो हमारी पार्टी का लाइन जो है मुस्लिम परस्त राजनीति करने का, तो उसने हमें लगा कि अखिलेश यादव के नजरों में आना है तो हमें कोई ऐसा तर्क निकालना पड़ेगा जिससे कि बैलेंस हो सके। महाराणा सांगा को हमने इसीलिए लाया कि मुगलों के खिलाफ बात हो रही है तो ये बाबर के समय ऐसी घटना का जिक्र किया जाता है कि महाराणा सांगा ने भी संदेश भेजा था हिंदुस्तान आने के लिए बाबर को, जिसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, ऐसा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। अगर बाबरनामा में बाबर के इर्द गिर्द के कुछ लेखकों के माध्यम से ये बता दिया जाए हिंदुस्तान का एक राजा और जिसने संदेश भेजा था, संदेश वाहक कौन था, क्या आधार था, क्यों किया था, या दोनों मिलकर दिल्ली पर शासन करेंगे इसके लिए किया था, ये सारी स्थितियां अगर स्पष्ट होती तो एक नाम आता, लेकिन वो भी नहीं था। एक साल बाद ही खनवा का युद्ध लड़ना पड़ा महाराणा सांगा को बाबर के साथ। तो ये सस्पिशियस चीजें हैं जो इतिहास को हम लोगों के सामने रखा गया कि बाबर को भेजा गया था यहां से संदेश। ये उसी तरह की बातें होती है और इन मुद्दे में हमेशा से बैलेंस करने की कोशिश की गई इन पार्टियों के द्वारा जो कि सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम पर मुस्लिम राजनीति करती रही है। और सब समाजवादी वैसे ही पार्टी है जो अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव भी यही बात बोला करते थे कि उनको मुल्ला मुलायम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमानों की सुरक्षा की बात करते हैं। इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि आप सिर्फ मुसलमानों की बात करने लगे थे, इसलिए कहा गया था। आपको भी चाहिए था सेकुलरिज्म का सही मायने समझना। उसी तरह से अखिलेश यादव ने रामजी लाल सुमन को फंसा दिया। अब 1-2 घटना घटी, उनके घर को घेराव किया गया, तंबू टेंट लगाए गए, वो घर के अंदर कैद रहा। सिक्योरिटी बढ़ा लो, सिक्योरिटी कितनी बढ़ाओगे? जब तुमने माफी मांगने से अब तक इनकार किया है तो उसके बाद तुम्हारे खिलाफ प्रदर्शन होता रहेगा, धरने दिए जाते रहेंगे, रोका जाएगा और वो ऐसा खतरनाक स्तर का नहीं होगा जिससे कि तुम्हारी जान को कोई खतरा हो, लेकिन फिर भी रोका जाएगा। और इसलिए अभी रामजी लाल सुमन हाउस अरेस्ट हो चुका है, वो घर से निकलने से डर रहा है और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख रहा है। पहले अखिलेश यादव को चिट्ठी लिख ले और कहे कि देखिए, दलित के नाम पर हमें बलि का बकरा जो बना रहे हैं वो बनाना छोड़िए, हम उन जगहों पर सिक्योरिटी की मांग करके चिट्ठी लिखकर परेशान होके, उससे बढ़िया है कि एक दिन में माफी मांग लेते हैं सार्वजनिक तरीके से कि हमसे भूल हो गई और उसके बाद ये समस्या ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अखिलेश यादव उनको ये करने नहीं देंगे और इसलिए अभी लंबे समय तक ये सुमन के खिलाफ ये आंदोलन चलता रहेगा। और इस आंदोलन ने, इस प्रदर्शन ने ये बताया है कि इन लोगों को भी समझना चाहिए कि जो आज तक करते रहे, जैसे ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ये लगातार चुनाव से पहले जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव था, लगातार हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करते रहे। रामचरितमानस का अपमान किया, भगवान राम का अपमान किया, यही मंदिरों में बौद्ध मठ ढूंढते फिरते थे। तो इन लोगों ने के खिलाफ केवल एफआईआर दर्ज किया गया, उसके बाद पुलिस केस हुआ, कोर्ट में ये जा रहा है, लेकिन कोर्ट में कानून की अपनी व्यवस्थाएं हैं, उससे ये सब छूट कर बाहर आ जाता है। उसके खिलाफ इतना आक्रामक नहीं हुआ गया।
अगर उसके खिलाफ भी आक्रामक हुआ जाता या पहले भी ऐसे आंदोलन हो गए होते तो आज रामजी लाल सुमन की हिम्मत नहीं होती, ऐसे कोई भी किसी की हिम्मत नहीं होती कि हिंदू देवी देवताओं के बारे में, हिंदुओं के कुछ हीरो के बारे में ऐसी बातें कर दें, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, या फिर महाराणा सांगा हो, महाराणा प्रताप हो, ये सारे जो हीरो रहे हैं उन लोगों के बारे में ऐसी टिप्पणी कर सकें। इसलिए अब समाजवादी पार्टी में परेशानी इस बात के लिए है कि हम जो भी कर रहे हैं, जो स्थितियां पैदा कर रहे हैं, जो हम नई राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी का दांव हमें ही उल्टा पड़ रहा है। इसलिए एक एक सांसद, ये केवल रामजी लाल सुमन की बात नहीं है, ये दूसरे लोगों के दिमाग में भी समाजवादी पार्टी में यही चलता रहता है, जैसे कांग्रेस में चलता है कि अगर हमने कोई ऐसा मुद्दा निकाला जो मुसलमानों को खुश करने वाली है तो फिर हमारे आला कमान हमसे खुश होंगे। इन लोगों को तो राज्यसभा मिली हुई है और राज्यसभा में जाने के लिए केवल पार्टी के नेता को खुश करना पड़ता है, जनता को खुश नहीं करना पड़ता। और इसीलिए ये नेता को खुश करने के चक्कर में फंस चुका है, जैसे अखिलेश यादव अभी फंस चुके हैं। जी, अखिलेश यादव के खिलाफ तो एफआईआर तक की नौबत आ चुकी है और आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से इस पूरे मामले पर सफाई नहीं आई है। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से तो आई है। अखिलेश यादव को तब तक वो सफाई नहीं देगा जब तक कि उसके घर तक पुलिस न पहुंचे, क्योंकि अभी तो लग रहा है कि अखिलेश यादव को बाबा साहब अंबेडकर के साथ मिलाकर फोटो लगाना, इसका मतलब है कि तुम कहां की तुलना, आकाश की तुलना पाताल से कर रहे हो। बिल्कुल। बाबा साहब अंबेडकर और अखिलेश यादव, ये तो मायावती की भी हिम्मत नहीं है करने की, ये काशीराम की भी नहीं रही। कोई कितना भी बड़ा दलित लीडर है वो बाबा साहब अंबेडकर से आधा आधा तुलना नहीं कर सकता, अपनी तस्वीरों को मर्ज नहीं कर सकता। और ये अखिलेश यादव, ये तो दलित लीडर भी नहीं है, ये अपने आप को ओबीसी लीडर कहते हैं और वो यादव समुदाय से हैं, वो दलित नेता नहीं है। तो ऐसे में उनका ये जो स्टंट था कि देखो मायावती अभी थोड़ा एक्टिव हो चुकी है, जिस तरीके से संगठन में काम हो रहा है, और अब अगर मायावती एक्टिव होती है तो दलित वोट जो बटा हुआ है अभी भारतीय जनता पार्टी और मायावती और सपा के बीच, तो ऐसे में जो मायावती की पार्टी बसपा का वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया और भारतीय जनता पार्टी ने नन जाटव जो दलित हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें 60% से ज्यादा वोट अपने साथ कर लिए, क्योंकि उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में दलित नेतृत्व को उभारा है। तो स्थानीय लीडर जो दलित के हैं वो कहते हैं कि देखो सिर्फ मायावती से या फिर उनके ऊपर के लेवल के नेताओं से दलितों की समस्या खत्म नहीं होगी, हम तुम्हारा समाधान करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को अछूत मत बनाओ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का बेस बढ़ा और उसी तरीके से अब मायावती एक्टिव हो रही हैं कि अपने अपने उन पुराने नेताओं को भी एक्टिव कर रही और नए नेता पैदा कर रही है अलग अलग क्षेत्रों में साइलेंटली। तो अखिलेश यादव को लग रहा है कि हमें जो 10-15% दलित वोट मिलते थे वो भी खिसक जाएंगे मायावती के एक्टिव होने से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो आधार है अभी खिसकने वाला नहीं है। और हिंदुत्व के मुद्दे पर ऐसे एकता धीरे धीरे बढ़ी है, ध्रुवीकरण हो रहा है। और जो एक नारा लगाया योगी आदित्यनाथ ने, बटोगे तो कटोगे, वो आगे हमारे लिए नुकसान कर देगा। इसीलिए ये दलित बनने की कोशिश करने लगे कि ओबीसी के साथ दलितों का वोट भी आए और उसमें उसके बाद मुसलमानों का वोट भी आए। वो तो इनके साथ इंटैक्ट ही है, वो न कांग्रेस के साथ है न मायावती के साथ है। इसलिए मायावती इतने टिकट देने के बाद भी परेशान रहती है। कई बार तो वो गुस्से में बोल भी चुकी है कि इन लोगों के लिए कुछ करने से कोई फायदा नहीं है, टिकट भी मत बंद करो, एक भी टिकट मत दो, क्योंकि ये वोट ही नहीं देते हैं, जिता ही नहीं पाते हैं, तो फिर टिकट देने से क्या फायदा। तो जो स्थितियां अखिलेश यादव के लिए है पार्टी के अंदर, और उसके बाद अभी इनके दुबकने की भी बारी है। अभी SC/ST आयोग ने FIR दर्ज करवाया और अगर इनके ऊपर हरिजन एक्ट के तहत केस दर्ज हो गया, अरेस्ट वारंट भी आ सकता है। और दूसरी तरफ अगर मायावती जिस तरह से एक्टिव है, उन्होंने अपनी पार्टी के दलित नेताओं कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतार दिया अखिलेश यादव के खिलाफ, तो जैसा रामजी लाल सुमन की स्थिति है वैसे ही अखिलेश यादव के काफिले रुक जाएंगे, कहीं निकल नहीं पाएगा। क्योंकि ये तो
सीधे सड़क पर आएंगे, प्रदर्शन करेंगे, जहां अखिलेश यादव जाएगा वहीं पर ये काले झंडे लेकर खड़े हो जाएंगे, इनकी गाड़ी के आगे चले आएंगे। अखिलेश यादव को इस मामले में माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो ये भी घर में डूबके रहें इस डर से कि बाहर निकलेंगे और फिर दलित एक्टिविस्ट सामने खड़े होंगे और ये जो अंबेडकर के साथ अपनी तुलना कर रहे हैं वो बाबा साहब अंबेडकर से तुलना करने की सजा हमें मिल जाएगी। मतलब समाजवादी पार्टी ने इन 5-6 दिनों में जो हरकतें की, चाहे पहलगाम अटैक के मुद्दे पर जी, पाकिस्तान को इनडायरेक्ट सपोर्ट करने के मुद्दे पर, या फिर सरकार पर पहलगाम अटैक के संबंधित सवाल उठाने पर कि बच्चा बच्चा जानता है कि इसमें सरकार की क्या भूमिका हो सकती है, सिक्योरिटी लैप्स कैसा हो सकता है, ये सारे जो 5-6 दिन के अंदर चल रहा था वो ऐसे उल्टा पड़ा है कि अखिलेश यादव की पूरी पार्टी बिखरी हुई है, वो चुपचाप अंदर बैठे हैं, अभी चीख चिल्ला भी नहीं रहे हैं। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अखिलेश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। वहीं सपा सांसद रामजी लाल सुमन भी घुटनों पर आ चुके हैं और अपनी जान की हिफाजत की मांग करें, यानी सपा पूरी तरह से बैकफुट पर है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।